नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार, आपके साथ मैं हूं अलीम अतहर। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करते हैं। मधुबनी में बीती रात दो ट्रकों में आमने सामने की टक्कर के बाद एक ट्रक में भीषण आग लग गई। गनीमत यह रही कि किसी तरह की जनहानि नहीं हुई, लेकिन घटना की जो तस्वीर सामने आई है उसमें आप देख सकते हैं कि आग कितनी भयावह है और देखते ही देखते पूरा ट्रक जलकर राख हो गया। हादसा सकरी थाना क्षेत्र में NH 57 पर हुआ। बताया जा रहा है कि बाइक सवार को बचाने की कोशिश में ट्रक बेकाबू होकर डिवाइडर पार करते हुए सामने से आ रहे दूसरे ट्रक से टकरा गया। मिली जानकारी के मुताबिक ट्रांसफार्मर लदा होने के चलते ट्रक में देखते ही देखते भीषण आग लग गई। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तहकीकात में जुटी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल ही शराबबंदी की समीक्षा की है और आज भागलपुर में शराबबंदी कानून के तहत पकड़े गए लोगों में मामले में बड़ी लापरवाही सामने आई है। आप देख सकते हैं कि उत्पाद विभाग की टीम ने शराब पीने के आरोप में 15 लोगों को गिरफ्तार किया है और कोर्ट में पेश करने से पहले सभी का मेडिकल टेस्ट कराया जाना था, लेकिन इस दौरान एक साथ हथकड़ी में बंधे इन कैदियों को लेकर पुलिस के जवान कितने लापरवाह थे, इसकी बानगी देखी जा सकती है। कोई मोबाइल का इस्तेमाल कर रहा था तो कोई हथेली पर खैनी रगड़ रहा था। हालांकि कैमरे पर नजर पड़ते ही आरोपी ने अपना मोबाइल को छिपाने की पूरी कोशिश की। वहीं मौके पर तैनात उत्पाद विभाग के जवान से जब पकड़े गए लोगों की गतिविधियों पर सवाल किया गया तो वो इन सारी चीजों को नहीं देखने की बात कहकर पल्ला झाड़ता नजर आया। गुरु पूर्णिमा और गुरु नानक देव जी महाराज के 554वें प्रकाशोत्सव पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पटना सिटी स्थित तख्त श्री हरमंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने गुरु के दरबार में मत्था टेका। इस दौरान मुख्यमंत्री को सिरोपा भी भेंट किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री के साथ जल संसाधन मंत्री संजय झा, वित्त मंत्री विजय चौधरी सहित कई लोग शामिल थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जैसे ही गुरु के दरबार में मत्था टेका, वहां पर मौजूद लोगों में एक महिला ने नीतीश कुमार और सभी लोगों को अपनी बातों से चौंका दिया। महिला ने कहा कि नीतीश भैया, आप प्रधानमंत्री के लिए तैयार हो जाइए। महिला के इस बात पर आश्चर्यचकित नीतीश कुमार मुस्कुराते हुए निकल गए। प्रधानमंत्री के लिए तैयार हो जाइए। प्रधानमंत्री के लिए तैयार हो जाइए। प्रधानमंत्री के लिए तैयार हो जाइए। आर्थिक आरक्षण पर सीएम नीतीश कुमार ने जब गठबंधन के सहयोगी आरजेडी के स्टैंड से उलट बयान दिया है, उन्होंने ईडब्ल्यूएस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। साथ ही उन्होंने आरक्षण पर लगी 50% की लिमिट को भी बढ़ाने की मांग की है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि ओबीसी समेत दूसरे पिछड़े वर्गों को उनकी आबादी के हिसाब से आरक्षण मिले, इसके लिए आरक्षण की सीमा को बढ़ाना जरूरी है। सीएम ने जातीय जनगणना की भी मांग दोहराई। लोग शुरू से कह रहे हैं कि भाई होना चाहिए, हम लोग तो बिहार में कर रहे हैं। जाति आधारित जनगणना की मांग थी, वो नहीं किए, अपना क्या राज्य करे, तो हम लोग तो राज्य में कर ही रहे हैं जाति आधारित गणना। तो एक एक चीज की जानकारी होगी और उसके लिए लोगों का और हर का आर्थिक स्थिति भी कोई भी कम्युनिटी का होगा, सबका देख करके उनको और बढ़िया करने के लिए, उनकी स्थिति को सुधार करने के लिए ही हम लोगों ने सोच लिया कि सबकी आर्थिक स्थिति को भी हम लोग देख लें। जो गरीब है, चाहे वो किसी बिरादरी का, किसी जाति का हो, सबकी हम लोग मदद करेंगे। उसके लिए ही सब करवा रहे हैं। ये तो हम लोग करवा रहे हैं, देश भर में भी हो जाए। आई जो 50% पर है और आगे बढ़ जाए, सबसे अच्छा होगा, बहुत अच्छा। जल संसाधन मंत्री संजय झा ने सीएम नीतीश कुमार को क्विंटलिया बाबा कहकर संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 2007 में बाढ़ के दौरान सीएम नीतीश कुमार ने मिथिलांचल के लोगों के घरों तक एक एक क्विंटल अनाज पहुंचाया था, इसलिए आज भी लोग उन्हें क्विंटलिया बाबा कहते हैं। और फ्लड आ गया था बहुत बड़े स्केल पर। यह है कोसी से पहले, कोसी में कुसहा हुआ था उससे पहले 2007 में, और पहली बार लोगों के घर तक अनाज पहुंचा 1 क्विंटल।
सरकार ने, पुरानी बात हो गई। और पूरे बेल्ट में इम्पैक्ट क्या होता है, अनाज लिटरली लोगों के घर पे 1 क्विंटल अनाज पहुंच गया। यहां बैठ के हम शायद उसका इम्पैक्ट नहीं समझ पाते हैं, लेकिन जहां फ्लड आता है, जहां उनको एक्सेस अनाज का नहीं है, जहां उनके लिए हैंड टू माउथ वाली स्थिति हो जाती है, कोई कम्युनिकेशन नहीं रहता है, वहां पर वो 1 क्विंटल अनाज उनके परिवार के लिए बहुत मैटर करता है कि फ्लड पीरियड में उनको जो वो सपोर्ट सिस्टम मिल जाता है। और नीतीश कुमार जी का नाम पूरा एरिया में आज भी कुंटलिया बाबा के नाम से लोग जानते हैं कि 1 क्विंटल अनाज है, आज भी लोग जानते हैं। शिक्षक बहाली के लिए शिक्षक अभ्यर्थियों का आंदोलन जारी है। 7वें फेज की विज्ञप्ति जारी करने की मांग को लेकर शिक्षक अभ्यर्थियों ने आज एक बार फिर गर्दनी बाग में जमकर हंगामा किया। पिछले 5 दिनों से धरना दे रहे अभ्यर्थी अब कपड़े खोलकर प्रदर्शन कर रहे हैं। अभ्यर्थियों ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर जल्द विज्ञापन जारी नहीं होता है तो 2024 में सरकार को अंजाम भुगतना पड़ सकता है। बिहार के सीटेट और बीटेट अभ्यर्थी 5वें दिन भी आंदोलन पर हैं और लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि 7वें फेज का विज्ञापन जारी हो। इसको लेकर देख सकते हैं इस वक्त सभी जो है नंग धरंग प्रदर्शन करने के लिए उतर गए हैं सड़क पर और एक तरह से कहिए सरकार का विरोध जता रहे हैं। इसमें देख सकते हैं जहां बड़ी संख्या में अभ्यर्थी हैं, उसमें दिव्यांग अभ्यर्थी भी शामिल हुए हैं जो दूर से यहाँ पहुंचे हैं। साथ ही महिला अभ्यर्थी भी हैं जो पिछले 5 दिनों से अपनी मांग पर डटे हुए हैं। जरा बात करते हैं कि तरह तरह से आप लोगों ने आंदोलन कर लिया, क्या लग रहा है सरकार क्यों नहीं सुन रही है? पिछले 42 महीने से हम लोग रोड पर हैं, इस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार से हमारी मांग है, हाथ जोड़कर विनती करते हैं, नीतीश चाचा दे दीजिए नौकरी हम लोग को, माननीय मुख्यमंत्री जी दे दीजिए, अब हम लोग से बर्दाश्त नहीं होता है। हम लोग को शौक नहीं है कि हम लोग पटना में आकर गर्दनी बाग में आंदोलन करें। हम लोग को प्राथमिक नोटिफिकेशन दे दीजिए नीतीश जी, हम हाथ जोड़ के नम्र निवेदन करते हैं आपसे। आंदोलन के बाद भी सरकार जो है आप लोगों की मांग नहीं पूरी कर रही। सर ये मेरी मजबूरी है और आपके माध्यम से सरकार को ये कहना चाहते हैं कि जो हम लोग तो लंगड़े हैं ना सर, और लंगड़े को वो लोग दिव्यांग नाम दे दिया है। दिव्यांग नाम देकर उन्होंने क्या किया, क्या रोजगार दे दिया? वो लंगड़ा ही कहता, लेकिन हमें 7वें चरण दे देता सर, हमें कोई आपत्ति नहीं थी। सरकार के पास तो बात पहुंच रही है, लेकिन वो इग्नोर कर रही है हम लोग की बातों को। अगर ये वो इग्नोर नहीं करती तो आज हम लोग 3-3.5 साल से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। इतना लंबा इंतजार नहीं करना पड़ सकता। और अभी हम लोग को स्कूल में होना चाहिए, रास्ते पर अधनग्न कपड़ा खोलकर हम लोग मजबूर है। पिछले 5 दिनों से अनिश्चितकालीन आंदोलन चल रहा है, लेकिन सरकार के कोई प्रतिनिधि आने के लिए भी तैयार नहीं हुआ। सर सरकार जो है ना वो हम 7th फेज के अभ्यर्थियों के साथ चक्रव्यूह रच रही है, क्योंकि ये प्रारंभ से ही सभी को पता है कि चक्रव्यूह रचने वाले सदैव अपने ही होते हैं। कल भी यही सच था और आज भी यही सच है। तो ये हम 7वें चरण के अभ्यर्थियों के साथ चक्रव्यूह रचने का काम कर रही है और हम लोग उनको दिखा देंगे कि अगर हम लोग चक्रव्यूह रचना शुरू कर देना तो 2024 में पटना में आप मेट्रो का प्रोजेक्ट जो लाए हैं ना, आपको अंडरग्राउंड होना पड़ेगा। पिछले 3 साल से सीटेट बीटेट क्वालिफाई है, बावजूद विज्ञापन के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और बड़ी खबर जहानाबाद से आ रही है, जहां कार्तिक पूर्णिमा में स्नान के दौरान डूबने से 2 लड़कियों की मौत हो गई है। घटना मखदूमपुर प्रखंड के धराउत गांव की है। घटना आज सुबह की बताई जा रही है। खबर के मुताबिक दोनों लड़कियां कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर स्नान करने गई थीं, तभी दोनों तालाब में डूब गईं। मृत दोनों लड़कियों के शव को गांव वालों ने पानी से निकाल कर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। घटना के बाद से गांव में मातम का माहौल है। और वहीं पटना में भी गंगा में नहाने के दौरान डूबने से 3 लोगों की मौत हो गई। हादसा दीघा घाट के पास हुआ, जिसके बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। नहाने के दौरान ये लोग गहरे पानी में चले गए थे। हादसे के बाद एनडीआरएफ की टीम ने शवों की तलाशी शुरू कर दी है। लखीसराय में पुलिस ने 2 हार्डकोर नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। दोनों की गिरफ्तारी घोघर घाटी से की गई है। एएसपी और पुलिस की कार्रवाई में यह सफलता मिली है। गिरफ्तार दोनों नक्सलियों की पहचान हजारीबाग के विनोद मुंडा और गोलकी उर्फ सुगीधा के रूप में की गई है। गिरफ्तार नक्सली दंपति पर झारखंड और लखीसराय के कजरा और पीरी बाजार थाने में पहले से कई मामले दर्ज है। दोनों पिछले साल पार्टी में ही रह करके शादी भी किया था, लेकिन पार्टी की गतिविधियों से और वहाँ के
जो टॉर्चर था इनके खिलाफ, उसको देख करके ये लोग वहाँ से भागे। और ये गोलकी जो कि इसका ननिहाल घोघर घाटी में ही है, ये अपने नानी के घर में आकर के पिछले 4 दिनों से रह रही थी, जिसकी सूचना हमें मिली थी और उस पर ऑपरेशन हमने ये लॉन्च किया और इन दोनों की गिरफ्तारी हुई। मुजफ्फरपुर जिले में आग फोड़वा कांड के 1 साल के बाद पुलिस ने इसमें शामिल सभी आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। पुलिस ने इस मामले में मुजफ्फरपुर के चर्चित आई हॉस्पिटल के प्रबंधक दीपक कुमार, सचिव दिलीप जालान, बबीता कुमारी और बिट्टू को आरोपी बनाया है। घटना के बाद से सभी आरोपी फरार हैं। बता दें कि अस्पताल में मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए कैंप का आयोजन किया गया था, जिसमें 12 से अधिक मरीजों की आंखों की रोशनी चली गई थी। आई हॉस्पिटल ब्रह्मपुरा में उस मामले में पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन पूरा करके चार्जशीट कर दी है। इसमें 5 लोगों के ऊपर चार्जशीट की गई है, अनुसंधान को समाप्त किया गया है। जमुई के में मधुआ कीट ने किसानों की परेशानियों को बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से हजारों एकड़ में लगी फसल बर्बाद हो रही है। किसानों की परेशानी का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता केसी कुंदन ने। सुखाड़ के कारण जमुई जिले के किसान पहले से ही परेशान थे। अब मधुआ कीट ने किसानों की मुसीबत और बढ़ा दी है। जहां पर धान के फसल लगे थे, जैसे कि खैरा पंचायत क्या ये केंडी पंचायत है, और देखा जाए तो यहाँ पर धान के फसल लगे हैं, लेकिन मधुआ कीट ने फसल को बर्बाद कर दिया। हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि देख सकते हैं कि जो कीट लगा है उस कारण फसल किस तरह से बर्बाद हो रहे हैं। और देखा जाए तो इस इलाके में बहुत सारे जो खेत हैं वहाँ पर लगे फसल नष्ट हो गए हैं, झुलस गए हैं। यूँ कहें कि लोग बोल रहे हैं कि सूखा रोग हो गया है, जिस कारण धान का फसल नहीं हो पाएगा। यहाँ तक कि इसका पुआल भी अब काम में नहीं आएगा कि ये लोग इस पुआल का उपयोग पशु के चारा के रूप में कर सकते हैं। लेकिन परेशानी बढ़ गई है, अब इन लोगों को राहत की ज़रूरत है। और हम यहाँ कुछ किसान हैं, उनसे बात करना चाहेंगे कि आखिर क्या वजह है और क्या स्थिति है आपके इलाके में धान के फसल को लेकर। हम लोग का मधुआ कीट, जिसको बीपीएच भी बोलते हैं, इस तरह से आक्रांत कर दिया है कि मतलब एकड़ का एकड़ हम लोग का धान सूख जा रहा है और बर्बादी के कगार पर किसान आ गया। बहुत महंगा खेती किया, बहुत चीज़ लगाया, लेकिन अब बर्बाद हो रहा है। हम सरकार से चाहते हैं कि इस पर कुछ विचार किया जाए। 6,500 का दवाई मैंने इसमें लगभग छीट चुका हूं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ मेरे। कितना नुकसान हुआ? अभी 3 बीघा जमीन जो है पूरा देख ही रहे हैं कि आप ऐसे सूखा हुआ है, सूख गया एकदम। एक किसान की ये स्थिति है कि उनका कहना है कि 3 बीघा उनका फसल नुकसान हुआ है। वैसे कई किसान यहाँ पर हैं जिनको फसल, हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि जो फसल जो झुलस चुका है धान का, उसमें दाने नहीं हैं और यह लगातार असर बढ़ते जा रहा है। कह सकते हैं कि मधुआ कीट का जो दुष्प्रभाव है लगातार इस इलाके में बढ़ते जा रहा है और किसान की परेशानी बढ़ते जा रही है। एक तो पहले से ही धान का फसल नहीं हुआ था और फसल हुआ तो इस ज़िले में मधुआ कीट ने धान को फसल को नुकसान पहुंचा रही है, जिससे किसानों की परेशानी और लगातार बढ़ते जा रही है। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। और उधर जिला पौधा संरक्षण पदाधिकारी ने बताया कि स्थिति को कंट्रोल में करने की कोशिश की जा रही है। अभी तक जो रिपोर्टेड है, हम 30 हेक्टेयर रिपोर्ट किए हैं खैरा ब्लॉक का, और अभी इसका अपडेट रिपोर्ट आना बाकी है। जो हमारे ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर हैं उनके अंदर उनको रिपोर्ट करने दिया गया है। अभी वो रिपोर्ट आएगा तो अकॉर्डिंगली इसका रिपोर्ट किया जाएगा। लगातार प्रभाव बढ़ते जा रहा है अगर देखा जाए तो। लगातार सर्वे कर रहे हैं और जहाँ जहाँ अभी धान कच्चा है वहाँ हम उसको रिकमेंडेड डोज द्वारा स्प्रे करने के लिए बोले जा रहे हैं। उम्मीद है स्थिति कंट्रोल में आ जानी चाहिए। आज साल का आखिरी चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, जिसका सूतक काल भी शुरू हो चुका है। सूतक काल के शुरू होते ही बाढ़ अनुमंडल में मंदिरों के कपाट बंद कर दिए गए हैं। मंदिरों में स्थापित भगवान को ग्रहण के प्रकोप से बचाने के लिए ताले लगा दिए गए हैं। ये ग्रहण पटना में दिखाई देगा। राजधानी पटना में ग्रहण शाम 5:05 से शुरू होकर शाम 6:18 पर खत्म होगा। हालांकि मंदिर बंद होने के बाद भी कार्तिक पूर्णिमा को लेकर गंगा किनारे पुलिस की तैनाती की गई है।
तो साल का आखिरी चंद्रग्रहण आज शाम 5:20 से प्रारंभ होगा और शाम 6:20 तक रहेगा। गुवाहाटी, रांची, पटना, सिलीगुड़ी और कोलकाता समेत देश की राजधानी दिल्ली में भी दिखाई पड़ेगा। चंद्रग्रहण उत्तरी पूर्वी यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका के अधिकांश हिस्से, पैसिफिक, अटलांटिक, हिंद महासागर, आर्कटिक और अंटार्कटिका के क्षेत्रों में भी दिखाई देगा। तो कुछ ही देर बाद साल का आखिरी चंद्रग्रहण लगने वाला है, जो कि बिहार में 5:05 से लेकर 6:18 तक आंशिक रूप से दिखेगा। श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र के खगोलविद धनंजय कुमार की माने तो देश में सबसे पहले और पूर्ण चंद्रग्रहण अरुणाचल प्रदेश में लगेगा। उसके बाद बाकी राज्यों में आंशिक रूप से लगेगा और लोग ब्लड मून की आकृति को नंगी आंखों से भी देख सकेंगे। खगोलविद धनंजय कुमार से बात की संवाददाता रजनीश कुमार ने। साल का आज आखिरी चंद्रग्रहण लगने वाला है। ऐसे में चंद्रग्रहण का बिहार पर कितना प्रभाव पड़ेगा, क्या कहते हैं खगोलविद, यह जानने के लिए हम पहुंचे हैं श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र पटना में, जहां हमारे साथ खगोलविद धनंजय कुमार मौजूद हैं। क्या लग रहा है कि बिहार में कितना असर रहेगा और कितने बजे शुरू हो रहा है चंद्रग्रहण? बिहार में ये आपका 5:05 से शुरू होगा और 6:18 तक ये देखा जाएगा। सबसे पहले कहाँ ये चंद्रग्रहण? ये सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में शुरू हो रहा है, वहाँ सबसे पहले दिखेगा, उसके बाद बाकी राज्यों में दिखाई देगा। क्या आंशिक प्रभाव रहेगा या फिर पूर्ण रहेगा? अरुणाचल प्रदेश में आपका पूर्ण चंद्रग्रहण देखा जा सकता है और बाकी राज्यों में आंशिक रहने की संभावना है। बिहार में भी आंशिक? जी हाँ, बिहार में भी आंशिक चंद्रग्रहण रहेगी। अच्छा, कैसी आकृति हो जाएगी उस वक्त चांद की? सर, जब ग्रहण स्टार्ट होगा, चांद का पोर्शन कटना शुरू होगा तो शुरू में काला दिखाई देगा, काला रंग का, और धीरे धीरे वो लाल रंग में कन्वर्ट हो जाएगा। उसको जैसे ही लाल रंग की अवस्था में आएगा उसको लोग ब्लड मून भी कहते हैं। अगर बात करेंगे तो लोग नंगी आंखों से सूर्य ग्रहण को नहीं देख पाते हैं, क्या चंद्रग्रहण में लोग नंगी आंखों से देख सकते हैं? जी हाँ, चंद्रग्रहण को नंगी आंखों से देखा जा सकता है। साइड इफेक्ट नहीं? नहीं। बिल्कुल। तो हमारे साथ खगोलविद धनंजय कुमार थे, जो जानकारी दे रहे थे कि बिहार में शाम 5:05 से चंद्रग्रहण शुरू होगा। हालांकि अच्छी बात यह है कि सूर्य ग्रहण की तरह लोग चंद्रग्रहण को नहीं देख पाएंगे, ऐसा नहीं है, बल्कि लोग नंगी आंखों से चंद्रग्रहण को देख सकेंगे, क्योंकि शुरुआत में चांद की जो आकृति है ग्रहण लगते ही काला दिखाई देगी, उसके बाद धीरे धीरे लाल नजर आएगी। अगली खबर का रुख करते हैं। आजादी के 70 साल बीत जाने के बाद भी दरभंगा जिले का तारोटी प्रखंड के भेड़िहरी गांव के लोगों की जिंदगी चचरी पुल के सहारे चल रही है। गांव के लोगों की आवाजाही के लिए एकमात्र साधन चचरी पुल ही है। प्रखंड मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर स्थित भेड़िहरी गांव के लोग आज भी पुल निर्माण की बाट जोह रहे हैं। गांव के लोगों के मुताबिक बाढ़ के दौरान चचरी पुल से आवाजाही बंद हो जाती है, जिसकी वजह से लोगों को नाव के सहारे आवाजाही को मजबूर होना पड़ता है, जिसकी वजह से लोगों के बीच हमेशा दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। दोनों नदी को बीच में बसे हुए हैं। आज से नहीं, हम लोगों को कितना पीढ़ी बीत गया है और हम लोग अभी तक समझते हैं कि अंग्रेज का दबाव में है। एमपीओ साहब को कहलिए, बहुते का मंत्रियों को कहलिए, मुखियों को कहलिए, जिला परिषद का किनका नहीं कहलिए। भागलपुर में दलितों पर दबंगों का कहर जारी है। बरारी थाना के खंजरपुर में दबंगों के कहर से दलित परिवार पानी के लिए तरस रहा है। दलित परिवार के लोगों के मुताबिक दबंगों ने सरकारी नल को तोड़ दिया है, जिसकी वजह से उनके सामने पीने के पानी की समस्या खड़ी हो गई है। दबंग लोग नल से पानी लेने पर जाते हैं तो उनके साथ मारपीट की धमकी दी जा रही है और इस मामले में पीड़ित परिवार ने हरिजन थाना में शिकायत कर न्याय की गुहार लगाई है। नहीं भरने देता है, बोलता है यहाँ किच होता है, तुम लोग को पानी यहाँ नहीं भरने देंगे, जिसको बुलाना है बुला। नहीं जोड़ने दिया, जोड़े भी तो सर तोड़ दिया। छोटा जात करके 10 घर पास मान है, बोलता है तुम लोग मेडिकल में रहता है, यहाँ करता क्या है, जाओ यहाँ से। हाँ, क्या बोलता है कि तुम लोग छोटा जात है, तुम लोग को पानी नहीं भरने देंगे।
और अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल के इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।